नमस्ते बच्चों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया सवाल। ठीक है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, हमारा जो सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्यमान 10 है तथा वर्ग की चौड़ाई 6 है, वर्ग की ऊपरी सीमा है। यानी कि एक बारंबारता बंटन है, उसमें हमें जो वर्ग का मध्यमान दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है, वो हमें 10 दिया हुआ है, और जो वर्ग की चौड़ाई है वो हमको 6 दी हुई है। तब हमको क्या करना है, उसकी ऊपरी सीमा ज्ञात करनी है। अब देखिए, सबसे पहले कि माना निम्न सीमा x1 तथा उच्च सीमा x2 है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि माध्यमान क्या होता है। देखिए, जो वर्ग की निम्न सीमा होती है और जो उच्च सीमा होती है, उन दोनों का योग और उनके योग का आधा जो होता है वो हमारा कहलाता है माध्यमान। ठीक है, तो हमने निम्न सीमा यहाँ पर क्या मानी थी, हमने यहाँ पर निम्न सीमा मानी थी x1 और उच्च सीमा अपनी मानी थी x2। ठीक है, तो यहाँ पर हम निम्न सीमा की जगह पर x1 रखेंगे और उच्च सीमा की जगह पर x2 रखेंगे, बटे में 2 आ जाएगा। मध्यमान हमको कितना दिया हुआ है, हमको इसमें माध्यमान जो है वो दिया हुआ है 10। तो माध्यमान की जगह पे हम 10 रख देंगे क्योंकि हमको ये दिया हुआ है। x1 प्लस x2 आ जाएगा, 2 का इधर 3 गुणा हो जाएगा 10 में, तो ये अपना आ जाएगा 2 2 7 20। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई अगर हम इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ऊपरी सीमा में से जब हम निम्न सीमा को माइनस कर देते हैं। ठीक है, उच्च सीमा या ऊपरी सीमा एक ही होती है और निम्न सीमा या निचली सीमा एक ही होती है। ठीक है, जब ऊपरी सीमा में से हम निम्न सीमा को घटा देंगे तो हमारी जो है वो चौड़ाई मिल जाएगी। अब सवाल में क्या है कि चौड़ाई हमको पहले से ही दी हुई है, चौड़ाई हमको दी हुई है 6। ठीक है, और ऊपरी सीमा हमने कितनी मानी थी, ऊपरी सीमा को हमने माना था x2। ठीक है, और निम्न सीमा को x1 माना था। तो ऊपरी सीमा x2 हम लिख लेंगे, माइनस इसमें बीच में लगा हुआ है तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, निम्न सीमा x1 लिख देंगे, और चौड़ाई हमको 6 दी हुई है तो हम यहाँ पर इसके बराबर में लिख देंगे। अब x2 माइनस x1 बराबर 6 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, हमको वर्ग की ऊपरी सीमा ज्ञात करनी है। सीधी सी बात है, हमको x2 का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अब हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर x1 प्लस का है और यहाँ पर x1 माइनस का है। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से x1 कैंसिल हो जाएगा और x2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 हम लिख लेंगे, क्योंकि RHS में RHS जोड़ेंगे, यानी कि दाएं पक्ष में दाएं पक्ष जोड़ेंगे और बाएं पक्ष में बायां पक्ष जोड़ेंगे। ठीक है, तो x1 प्लस x2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद x प्लस का x2 आ जाएगा और माइनस का x1 आ जाएगा, बराबर यहाँ से 20 ले लेंगे क्योंकि बायां पक्ष है 20 यहाँ का और यहाँ का बायां पक्ष है, तो हम इसको 6 ले लेंगे प्लस में। x1 से प्लस के x1 से माइनस का x1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर x2 दो बार है तो हमारा 2x2 हो जाएगा, और 20 और 6 कितने हो गए, 26 हो गए। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से आपके 26 को काटेंगे तो 13 बार कट जाएगा, यानी कि x2 का जो मान है हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा जो क्या है, x2 हमने क्या माना था, उच्च सीमा मानी थी, तो हमारी उच्च सीमा यानी कि ऊपरी सीमा का मान कितना आ गया, 13 आ गया। और सवाल में हमसे क्या पूछा था, सवाल में हमसे ऊपरी सीमा ही इसकी पूछी गई थी। ठीक है, और ऊपरी सीमा का मान हमने कितना निकाल लिया, 13 निकाल लिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर भी हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो बच्चों, आपका जो अगला सवाल है वो दिया हुआ है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। ठीक है, यानी कि कोई दो गोले हैं, उनके आयतनों का अनुपात हमको 27:64 दिया हुआ है। अब हमको उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि जो पहला गोला है उसका आयतन V1 है और दूसरा गोला है उसका आयतन V2 है। तो V1 का मान हमको 27 दिया हुआ है और V2 का मान हमको 64 दिया हुआ है। सबसे पहले कि माना कि पहले गोले की त्रिज्या R1 है
हम जो पहला गोला है उसकी त्रिज्या को r1 मान लेते हैं, ठीक है, तथा दूसरे गोले की त्रिज्या को r2 मान लेते हैं। अब क्योंकि हमको पता है कि किसी गोले का जो आयतन होता है वो हमारा होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, यानी कि 4/3 पाई r/3। अब यहाँ पर क्योंकि हमने V1 निकाल रहे हैं, यानी कि पहले गोले का आयतन निकाल रहे हैं, और यहाँ पर हमने पहले गोले की त्रिज्या r1 मानी है, इसलिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई, और r की जगह पे r1 आ जाएगा और उसका क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से हम V2 यानी कि दूसरे गोले का आयतन निकालते हैं, तो हमारा जो आयतन है वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब, यानी कि r2 की घात 3। अब इन दोनों का अनुपात हमको दिया हुआ है, तो अनुपात का मतलब होता है एक दूसरे के बटे में आ जाएंगे, तो V1/V2, और इन दोनों का हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब V1 और V2 का मान हमको सवाल में कितना दिया हुआ है, सवाल में हमको जो मान दिया हुआ था वो दिया हुआ था 27/64, जो हमने यहाँ पर निकाला है। V1 का मान 27 और V2 का मान 64। यहाँ पर हमने V1 का मान 27 रख लिया और V2 का मान 64 रख लिया। फॉर्मूला यहाँ पर जो हमने रखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4/3 से आपका 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो 27/64 है वो जैसा का जैसा यहाँ पर आ जाएगा, बराबर r1 का क्यूब बचा है और r2 का क्यूब बचा है, तो इन दोनों का होल क्यूब हो जाएगा, यानी कि r1/r2 का होल क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखिए 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो हमें पता है कि 27 बराबर क्या होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 की घात 3 बार अगर हम लिखेंगे तो 27 हो जाएगा। इसी प्रकार 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 4 की घात 3 हम लिखेंगे तो हो जाएगा। तो इस ऐसे हम क्या करेंगे, 27 की जगह पर 3 लिख देंगे और 64 की जगह पर 4 लिख देंगे और उसका होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर तो होल क्यूब पहले से ही था, यहाँ पर इस क्यूब से ये वाला क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो r1 और r2 का जो अनुपात है, यानी कि r1 और r2 का जो मान है वो 3:4 आ जाएगा, ठीक है। r1 का मान 3 और r2 का मान 4। अब हमको क्या करना है, हमको इसमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमको ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, वो हमारा होता है 4 पाई r², ठीक है। किसी भी गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है हमारा 4 पाई r²। अब देखिए मान लिया कि पहले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका जो हमने संबल माना वो S1 है, और जो दूसरा गोला है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको मैंने S2 मान लिया। क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या पहले गोले की r1 है, दूसरे गोले की r2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4/r1 का स्क्वायर बटे में 4πr2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 4π से आपका 4π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा r1 का स्क्वायर बटे में r2 का स्क्वायर, तो S1/S2 बराबर आ जाएगा r1/r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब S1 S2 यहाँ पर लिखेंगे, r1 और r2 का मान हमको यहाँ पर दिया हुआ है 3/4, तो हम यहाँ पर 3/4 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जब 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो 9:16 होगा। अब चलिए देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन 9:16 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो 9:16 दिया हुआ है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आशा करती है कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो बच्चों आपका जो अगला सवाल दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान होगा। यानी कि हमको सवाल में ये दिया हुआ है और टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमको दिया हुआ है। हमको क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है √3 के, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 के दोनों ओर वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जब वर्ग करेंगे और यहाँ पर √3 का जब वर्ग करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होता है, देखिए ये हमारा a+b का फॉर्मूला बन गया, यानी कि a+b का जो होल स्क्वायर होता है उसका जो है फॉर्मूला बन गया। और जो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस के b² प्लस के 2ab, ठीक है। इसी प्रकार से हम लिख देंगे, एक ही जगह पर साइन थीटा है, बी की जगह पर कॉस थीटा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। और यहाँ पर जब √3 का वर्ग होगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। जब देखिए क्या है कि हम जो हमारी जो त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं होती हैं उनसे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 की।
तो यहाँ पर हम इन दोनों की जगह पर 1 लिख लेंगे और इसको जैसे का जैसे यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इस 1 का हम पक्षांतर उधर कर देंगे तो ये 1 उधर जाकर 3 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2 sin थीटा 2 cos थीटा, और जब ये 3 में से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ से यहाँ कैंसिल कर देंगे तो हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर अपना कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना था, हमको tan थीटा प्लस cos थीटा ज्ञात करना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि tan थीटा प्लस cos थीटा यहाँ पर रख देंगे। tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, और cos थीटा का मतलब होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अब हम इसको क्या है, नीचे इसका लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा आ जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का इसमें भाग देंगे तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा का sin थीटा में गुणा होगा तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से sin थीटा का भाग इधर जाएगा तो sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बचेगा, cos थीटा का गुणा cos थीटा में होगा तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी हमने देखा 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद बटे में बचा है sin थीटा इंटू कॉस थीटा। समीकरण 2 से हम देख सकते हैं कि sin थीटा इंटू कॉस थीटा का मान भी 1 निकला है, तो इसकी जगह पर हम 1 रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर 1 और इसकी जगह पर 1 रख देंगे, तो बटे में इसकी जगह पर हम 1 रख देंगे और इसकी जगह पर भी 1 रख देंगे, तो हमारा 1 बटे में 1 आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो दोस्तों आपका जो अगला सवाल दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है कि 5 ताश के पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इस कार्ड के काले या लाल रंग में सम संख्या होने की प्रायिकता होगी। ठीक है, यानी कि 52 ताश की पत्तों की गड्डी है, क्योंकि हम जानते हैं कि गड्डी में 52 ताश के पत्ते होते हैं। ठीक है, उसमें हमको काले या लाल रंग में सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं, हमको पता है। ठीक है, उन 52 पत्तों में से 26 होते हैं काले रंग के और 26 होते हैं लाल रंग के। आप देख सकते हैं मैंने काले वालों को काले रंग से लिखा हुआ है, लाल वालों को लाल रंग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे 26 पत्ते जो है वो काले रंग के होते हैं और 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं। अब देखिए इन 26 पत्तों में से अगर हम सम संख्याओं की बात करें, देखिए हमारी सम संख्या कितनी होती है पत्तों में, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है और 10 होती है, हमारी सम संख्याएं पत्तों में होती है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो गुलाम बेगम बादशाह वो आ जाते हैं। ठीक है, और हम इधर 1 का उसको नहीं लेते हैं, और बाकायदा की जो 3, 5 जो है वो हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो इन सम संख्याओं की संख्या कितनी है आपकी, 5 है। हमारे पास पत्ते कितने प्रकार के होते हैं, हमारे पास पत्ते होते हैं 4 प्रकार के, ईंट, पान, चिड़ी और हुक्म, यानी कि 4 प्रकार के हमारे होते हैं। तो 5 संख्याएं हैं, 5 सम संख्याएं हैं और 4 प्रकार के पत्ते हैं, तो 4 पंचे 20 हमारा कितनी सम संख्या हो जाएंगी, 20 सम संख्या हो जाएंगी। क्योंकि ईंट में भी 5 सम संख्याएं हैं, पान की भी 5 सम संख्याएं हैं, चिड़ी की भी 5 संख्याएं हैं और हुक्म की भी 5 सम संख्याएं। तो 5 चौको 20 हमारी टोटल क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। अब देखिए प्रायिकता हम जानते हैं कि प्रायिकता जो होती है वो होती है हमारी अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटना हमारी 20 आ गई, कुल घटना हमें पता है कि कुल पत्ते कितने हैं, 52 है, तो 52 आ गए। ठीक है, तब हम यहाँ से इसको काटेंगे, 4 से कटेगा तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और 13 चौको 52 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है हमारा जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5/13, और हमारा ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए बच्चों हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से इन क्वेश्चन को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं ढूंढ कर ला रहे हैं और आपको टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आप भी वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी आपका डाउट रह जाता है आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। आप और क्या इस चैनल पर चाहते हैं आप हमें वो बताइए, हम वो लाने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए, हम ऐसी वीडियो आपको
अवेलेबल कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।